हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनमोहन सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस कठुमर में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जब हमारा राजस्थान का एक परीक्षा समाप्त हो जाएगा तो क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत नज़दीक हैं, तो इतनी जल्दी इसको पूरे को राजस्थान जीके को बड़ी डिटेल से समाप्त नहीं करवाया जा सकता, पूरा नहीं करवाया जा सकता। तो उसको देखते हुए, आपके पेपर को देखते हुए हमने ये विचार किया और डिसीजन लिया कि आपकी जो क्लासेज हैं, आने वाली जो क्लासेज हैं, उन सभी में रैपिड फायर रिवीजन करवाया जाएगा। यानी कि आपको सारी चीज़ें भी रिवाइज करवा दी जाएंगी और कोई क्वेश्चन भी नहीं बचेगा और सारांश के रूप में आपको पढ़ाया जाएगा, और वो भी बहुत ही ट्रिक्स के हिसाब से। और आपको 2 क्लासों में पूरा टॉपिक करवा दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब आपके लिए किया जा रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के परिचय में कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? अंतर्राष्ट्रीय सीमा करवा दी थी मैंने। अब हम करवाएंगे अंतर्राज्यीय सीमा। तो देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। पहले यहाँ से राजस्थान के परिचय को समाप्त हो जाने दो, उसके बाद हम डेली क्लास लेंगे। उसमें बहुत जल्दी आपका सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, इतनी डिटेल से नहीं करवाया जाएगा, पर सारा मैटर आपको करवाया जाएगा। कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से। पर इतनी डिटेल से नहीं करवाया जाएगा, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के करवाए जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से करवाया जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? राजस्थान से जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं जो ये सीमा लगती है अंतर्राज्यीय, वो कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। कितने? 5 राज्यों से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो देखते हैं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पंजाब। पंजाब की सीमा कितनी लगती है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा की कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। उसके बाद है क्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कितनी लगती है? 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। उसके बाद कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। उसके बाद कौन सा आता है? वो है गुजरात। गुजरात, गुजरात से सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब से कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। हरियाणा से कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। गुजरात से कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। तो अब यहाँ देखिए, सबसे कम जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? पंजाब से। न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम सीमा पंजाब से लगती है। और जो सर्वाधिक सीमा है वो किससे लगती है? मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगने वाली है। अब हम देखते हैं कि जो पंजाब है, यहाँ पर पंजाब छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं, पंजाब। तो पंजाब के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से? 2 जिले। और राजस्थान के भी 2 जिले पंजाब से लगते हैं। और यहाँ पर कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से? 7 जिले लगते हैं। और राजस्थान के भी कितने जिले लगते हैं हरियाणा से? 7 जिले लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कितने राज्य लगते हैं राजस्थान के? 2 जिले लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के भी कितने जिले लगते हैं राजस्थान से? 2 ही जिले लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं? 10 जिले लगते हैं। और राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर कौन सा है?
गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से? 6 जिले। और राजस्थान के गुजरात से कितने लगते हैं? 6 जिले। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी राज्यों को पढ़ने वाले हैं डिटेल से। ठीक है दोस्तों, तो पहला है पंजाब। अब हम पंजाब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पंजाब से कितनी सीमा लगती है और कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है, सारी चीजें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पंजाब जिले की सीमा। पंजाब, पंजाब जिले से कितनी सीमा लगती है राजस्थान की? वो लगती है 89 किलोमीटर। ठीक है, और ये किस दिशा में है? यहाँ पर है पंजाब। इन जिलों की सीमा लगती है राजस्थान की इनकी। तो पंजाब किस दिशा में हो गया? ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तरी। तो दिशा कौन सी हो गई? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में पंजाब है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब के जो जिले हैं वो कितने लगते हैं। तो कितने लगते हैं? 2। और 2 ही जिले किसके लगते हैं? राजस्थान के। अब देखते हैं कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। तो हैं श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और दूसरा है हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, ये हो गए 2। अब ये देखते हैं कि जो ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर हैं, इसमें से कौन सा सर्वाधिक लगाता है और सबसे कम कौन सा लगाता है। जो इनमें से सर्वाधिक सीमा लगाता है वो है श्री गंगानगर। सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर की लगती है। और जो न्यूनतम है, न्यूनतम वो लगती है किसकी? हनुमानगढ़ की। आ गए बात समझ में? न्यूनतम किसकी हो गई? हनुमानगढ़ की। और सर्वाधिक सीमा लगती है किसकी? श्री गंगानगर की। अब देखते हैं जो पंजाब के कौन कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं और वे किस प्रकार सीमा लगाते हैं। अब हम देखते हैं पंजाब के। पंजाब के 2 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से? मुक्तसर और फाजिल्का। कौन कौन से? मुक्तसर और फाजिल्का, 2 जिले हो गए। तो इनमें से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? मुक्तसर की। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? मुक्तसर की सीमा सबसे अधिक लगती है। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? फाजिल्का। न्यूनतम सीमा लगती है। तो दोस्तों क्या बताया था मैंने अभी आपको कि पंजाब के 2 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। कौन कौन से? मुक्तसर और फाजिल्का। फाजिल्का की न्यूनतम लगती है और मुक्तसर की सीमा सर्वाधिक लगती है। और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये यहाँ पर पंजाब के बारे में सारी जानकारी हो गई है। अब अगला जो राज्य पढ़ेंगे हम वो है हरियाणा। हरियाणा से कौन कौन कितनी सीमा लगती है? हरियाणा जो है वो किस दिशा में है? यहाँ पर है हरियाणा। तो ये कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर पूर्व दिशा में। हरियाणा कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर पूर्व दिशा में हो गया। और ये कितनी सीमा लगाता है राजस्थान से? ये लगाता है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई। अब ये देखते हैं कि ये कितने जिलों की सीमा लगाता है। तो राजस्थान के भी 7 और हरियाणा के भी 7 जिलों की सीमा लगती है। ठीक है, अब देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। उसके बाद यहाँ पर आता है चूरू, उसके बाद आता है झुंझुनू, उसके बाद आता है सीकर के बाद आता है क्या? जयपुर, फिर अलवर, उसके बाद क्या आता है? भरतपुर। गिन के देख लीजिए कि 7 हो गएगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जिले हो गए राजस्थान के जिनकी सीमा किससे लगती है? हरियाणा से लगती है। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर लगती है। ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर,
अलवर, भरतपुर, याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो हरियाणा के कौन कौन से जिले हो जाएंगे, देखिए, सिरसा, सिरसा, फतेहाबाद, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, ओके। अब हम हरियाणा से जो जितने भी जिले लगते हैं राजस्थान से, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले लगते हैं हरियाणा के। हरियाणा के कौन कौन से जिले लगते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है जिससे कि हरियाणा के सारे जिले याद हो जाएंगे जिनकी सीमा लगती है। तो वो क्या ट्रिक है, सिर्फ हिम्मत, सिर्फ हिम्मत से काम लो, सिर्फ हिम्मत से काम लो, रेवड़ी भी मेवा मिलेगा, सिर्फ हिम्मत से काम लो, रेवड़ी भी मेवा मिलेगा। अब देखिए वो जिले कैसे कैसे आ जाएंगे जो सीमा बनाते हैं। यहां देखिए ये क्या बन गया, यहां से सी से बन जाएगा सिरसा, क्या बन गया, सिरसा। फै से क्या बन जाएगा, फतेहाबाद, फतेहाबाद। ही से क्या बन जाएगा, हिसार, हिसार। मैं से क्या बन जाएगा, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ बन गया। अब इसको यहां से इसको स्किप कर दो। ठीक है, अब आ जाओ रेवड़ी से क्या बन जाएगा, रेवाड़ी, रेवाड़ी। ठीक है, बी से क्या बन जाएगा, भिवानी, भिवानी। मेवा से क्या बन जाएगा, मेवात, मेवात। तो गिन के देखिए कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक ही 7, यानी कि 7 जिले हो गए। तो दोबारा से देखिए इस ट्रिक को, सिर्फ सिर्फ हिम्मत से काम लो, रेवाड़ी भी मेवा मिलेगा। यानी कि इसको तो यहाँ से हमको सिर्फ ले बनाने के लिए काम में लिया है, इसका इसमें ट्रिक में कोई काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ हिम्मत से काम लो, रेवाड़ी रेवड़ी भी मेवा मिलेगा। तो सिर्फ से क्या बन जाएगा, सी से क्या बन जाएगा, सिरसा। फै से क्या बन जाएगा, फतेहाबाद। रेवड़ी से क्या बन जाएगा, रेवाड़ी। और हिम्मत से क्या बन जाएगा, हिसार। मैं से क्या बन जाएगा इसमें, महेंद्रगढ़। और इसमें भी से क्या बन जाएगा, भिवानी। मेवा से क्या बन जाएगा, मेवात। ये आपके 7 जिले हो गए जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। याद रह जाएगा, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा 1-2 बार, उससे आपके सारे सही हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गए हरियाणा के जिले जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान के जिले हैं, राजस्थान के जिले, उनकी सर्वाधिक सीमा जो है किस जिले की लगती है, हरियाणा से। सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है राजस्थान का, तो सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की सर्वाधिक सीमा लगती है हरियाणा से। और न्यूनतम जो सीमा लगती है, न्यूनतम सीमा वो किस जिले की लगती है राजस्थान के की, तो वो लगती है जयपुर की, जयपुर की सबसे कम सीमा लगती है। अब हरियाणा के देखें, हरियाणा के किस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक सीमा लगती है सिरसा, सिरसा की सर्वाधिक। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, फतेहाबाद की, फतेहाबाद की, फतेहाबाद की। कितनी, न्यूनतम, न्यूनतम सीमा लगती है। आगे बात समझ में।
तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। सबसे कम किसकी लगती है? जयपुर की। हरियाणा की देखें तो सर्वाधिक सिरसा की और सबसे कम किसकी लगती है? फतेहाबाद। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम किसको पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगती है, क्या है, सारा कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। यहाँ पर है सीमा जो लग रही है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर किन किन जिलों से लगती है? 2 जिलों से लगती है। पहली बात तो कौन कौन से? एक तो यहाँ पर है भरतपुर, भरतपुर, और दूसरा कौन सा है? धौलपुर, धौलपुर, ठीक है। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर। ये किस दिशा में हो जाएगा? पहली बात तो ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व, पूर्व दिशा में है उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी सीमा, ठीक है। और कितनी सीमा बनाता है? तो ये बनाता है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर लगाता है। और कितने जिलों की सीमा लगती है? 2 जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान के की, भरतपुर की। सर्वाधिक सीमा भरतपुर बनाता है। और न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है? वो बनाता है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर सबसे कम सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश के हैं मथुरा, यहाँ तो मथुरा, और यहाँ पर है आगरा, ठीक है। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है, सर्वाधिक जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश का वो है कौन सा? आगरा, आगरा। और सबसे कम यानी कि न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? मथुरा। सर्वाधिक बनाता है आगरा और सबसे कम बनाता है मथुरा। ऐसे ही राजस्थान में देखें तो भरतपुर सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है और धौलपुर सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं आगे, मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश को बहुत ही गहन अध्ययन से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। वैसे तो सब में से पूछे जाएंगे पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पर है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व और दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं कितनी सीमा बनाता है। ये सर्वाधिक सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। क्या विशेषता है? राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा, राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 10 जिलों की। 10 जिले राजस्थान के, 10 जिले मध्य प्रदेश के। तो देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला है धौलपुर, धौलपुर, उसके बाद है करौली, उसके बाद है सवाई माधोपुर, उसके बाद है क्या? बारा, उसके बाद है क्या? कोटा, उसके बाद क्या है? झालावाड़, उसके बाद यहाँ पर है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद क्या है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। कौन कौन से हो गए? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये राजस्थान के कितने जिले हो गए? 10 जिले हो गए। राजस्थान के 10 जिले हो गए। इनमें से अब देखते हैं कि सर्वाधिक जो सीमा लगाता है मध्य प्रदेश के साथ वो कौन सा जिला लगाता है। तो जो सर्वाधिक सीमा लगाता है वो लगाता है झालावाड़, 520 किलोमीटर
सीमा लगाता है। कौन सा जिला? झालावाड़। झालावाड़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। ठीक है, और सबसे कम जो सीमा लगाता है वो कौन सा जिला हो गया? तो वो जिला है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला हो गया। ठीक है, भीलवाड़ा सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाता है। सर्वाधिक झालावाड़ बनाता है। यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए कौन कौन से जिले हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी। ठीक है, उसके बाद गुना हो गया। उसके बाद है अगर मालवा। ठीक है, अगर मालवा हो गया। उसके बाद है क्या? राजगढ़। उसके बाद अगला है नीमच। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? मंदसौर, रतलाम, और अगला क्या हो जाएगा? झाबुआ। अब इनको गिनकर देख लीजिए कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 जिले राजस्थान के, 10 जिले ही मध्य प्रदेश के, ये आपस में सीमा बनाते हैं। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन और क्या क्या आते हैं, इनको याद रख लीजिएगा। कौन कौन से जिले लगाते हैं? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अगर मालवा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। अब इनमें से क्या क्या क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो देखिए। पहली बात तो यह है कि सर्वाधिक जो सीमा लगाता है ना राजस्थान से, वो कौन सा लगाता है? मुरैना। ये सर्वाधिक सीमा लगाता है राजस्थान से। अब ये देखिए कि जो ये राजस्थान का कौन कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाता है। कितनी बार? 2 बार सीमा बनाता है। तो वे 2 जिले हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया आपका कोटा, और दूसरा कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। कोटा कब बनाता है? एक तो बनाता है उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि कोटा यहाँ बना लेता है एक बार तो सीमा इस जगह पर, और एक बार बनाता है यहाँ पर या इस जगह पर, यानी कि एक तो उत्तर पूर्व दिशा में और एक बनाता है दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाता है। तो 2 बार सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। और जो चित्तौड़गढ़ है ये भी 2 बार सीमा बनाता है। यहाँ पर एक बार तो इसका छोटा नक्शा यहाँ पर है और एक बड़ा यहाँ पर है, तो ये 2 बार सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। चित्तौड़गढ़ और कोटा 2 बार सीमा बनाते हैं। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश के वे कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के 4 जिलों से सीमा बनाते हैं। इकलौता जिला ही मध्य प्रदेश का राजस्थान के 4 जिलों से सीमा बनाता है, तो वो 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका श्योपुर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? मंदसौर। क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने? राजस्थान से सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के वे जिले कौन कौन से हैं जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन सा जिला हो जाएगा? श्योपुर। ये इकलौता जिला ही राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से के साथ बनाता है देखिए, ये है करौली के साथ बनाता है, सवाई माधोपुर के साथ बनाता है साहब, उसके बाद बारा के साथ बनाता है और कोटा के साथ बनाता है। करौली के साथ
सवाई माधोपुर के साथ, बारा के साथ और कोटा के साथ, ये तीनों के साथ। इसमें नक्शे में नहीं दिख रहे हैं, नक्शे में दिख जाएंगे, ठीक है। तो करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, इन चारों जिलों के साथ ये सीमा बनाता है श्योपुर, ठीक है। अब देखते हैं मंदसौर किन किन के साथ बनाता है। तो मंदसौर किस किस के साथ बनाता है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। याद रह जाएगा। एक बार और देखिए, जो ये मंदसौर जिला है वो राजस्थान के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो कौन कौन से जिले हैं वो? कोटा के साथ बनाता है, झालावाड़ के साथ बनाता है, चित्तौड़गढ़ के साथ बनाता है और प्रतापगढ़ के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बात समझ में। दोबारा से देखिए मध्य प्रदेश को एक बार। जो मध्य प्रदेश है राजस्थान के साथ किस दिशा में सीमा बनाता है? दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। कितनी सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर बनाता है। 1600 किलोमीटर हो गई, सर्वाधिक है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। 10 जिले लगाता है, 10 जिले मध्य प्रदेश के और 10 जिले ही राजस्थान के। कौन कौन से हैं राजस्थान के? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ठीक है। याद रह जाएगा आपको। और क्या बताया था मैंने क्वेश्चन कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाते हैं? तो कौन कौन से जिले हैं? एक तो हो गया कोटा और एक कौन सा हो गया? चित्तौड़गढ़। ये 2 बार सीमा लगाते हैं मध्य प्रदेश से। उसके बाद कौन सा है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों की सीमा बनाता है? तो वो कौन सा हो गया? श्योपुर और मंदसौर। कौन कौन से जिलों के साथ लगाता है? श्योपुर तो लगाता है करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, ठीक है। और मंदसौर किन किन के साथ लगाता है? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे चलें, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे किसका? गुजरात। गुजरात के साथ कितनी सीमा लगती है, किस दिशा में लगती है, किस किस जिले की लगती है, राजस्थान के कितने जिले हैं और गुजरात के कितने जिले हैं, उनका नाम क्या है, इन सब के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो गुजरात, आराम से पढ़िए। गुजरात ये है राजस्थान, इस जगह पर है गुजरात, ठीक है साहब। यहाँ पर गुजरात है तो ये कौन सी दिशा हो गई? तो ये दिशा हो गई अपनी दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम दिशा। और कितनी सीमा बनाता है ये बनाता है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो गुजरात है उसके कितने जिले लगते हैं, कितने जिलों की सीमा लगती है? 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के भी 6 और गुजरात के भी 6 जिलों की सीमा लगती है। अब हम देखते हैं कि गुजरात और जो राजस्थान है उसमें ये जिले हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले बांसवाड़ा, बांसवाड़ा यहाँ पर हो गया। उसके बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। कितने जिले हो गए? 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जिले हो गए। कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 6 जिले हो गए। अब ये देखते हैं कि जो इन जिलों में से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो जिला कौन सा है? उदयपुर। सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ किसकी लगती है? उदयपुर की। ये बात आई क्लियर है आपके? और सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? बाड़मेर की। कितनी लगती है? ये छोड़िए, ये नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे कम किसकी लगती है? बाड़मेर की। न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? आगे बात समझ में। तो अब हम देखते हैं कि गुजरात के कौन कौन से जिलों की सीमा
राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, अब देखते हैं गुजरात के कौन कौन से जिले हैं। तो वो हैं दाहोद, दाहोद, अरावली, बनासकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा, माहीसागर, माहीसागर, कच्छ। एक बार गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कौन कौन से जिले हो गए? दाहोद, अरावली, माहीसागर, बनासकांठा, साबरकांठा और कच्छ। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ये आपके क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया आपके? राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 6 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से जिले हैं? कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, दाहोद, माहीसागर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ये हो गई राजस्थान से कौन कौन से जिले की सीमा लग रही थी, सॉरी कौन कौन से जिलों की सीमा, कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही थी, वो क्लियर है यहाँ से। अब इस सीमा में और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनको देखिए। आपसे पूछा जाता है कि वे जिले कौन से हैं, वे जिले कौन से हैं जिनकी सीमा केवल अंतरराज्यीय लगती है। तो वे कितने जिले हैं? वे कितने जिले हैं? वे जिले कितने हैं जिनकी सीमा केवल अंतरराज्यीय लगती है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नहीं लगती है। तो वे कितनी है उनकी संख्या? तो वो है 21 जिले। कितने? 21 जिले। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि वे जिले कौन कौन से हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वे जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो वे कौन कौन से जिले हो जाएंगे? पता है आपको कौन कौन से हैं? बीकानेर और जैसलमेर। ये किसी के राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। रेड क्लिफ रेखा पर ये उपस्थित हैं और ये 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया बीकानेर, बीकानेर, और दूसरा कौन सा जिला हो गया? जैसलमेर, जैसलमेर। 2 जिले हो गए आपके, बीकानेर और जैसलमेर। ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्या बनता है, देखिए, वे कौन कौन से जिले हैं जो एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य से भी सीमा बनाते हैं, यानी कि 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वे कौन कौन से जिले हैं? ठीक है, अब उनकी चर्चा करते हैं। तो वे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो वे कौन कौन से जिले हैं? देखिए, एक तो हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा? भरतपुर, भरतपुर। और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और एक और कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिला। अब देखते हैं कि जो हनुमानगढ़ है ये
किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है। भरतपुर किस किस के साथ लगाता है, धौलपुर किस किस सीमा लगाता है, और बांसवाड़ा किन किन राज्यों के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जो है वो किस किस के साथ लगाता है, ये लगाता है पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। किसके साथ, पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। क्लियर है, ये दो राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। अब है भरतपुर, भरतपुर किस किस राज्य के साथ सीमा लगाता है, तो ये लगाता है हरियाणा के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपको, हरियाणा के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ। कौन सा, भरतपुर। अब देखते हैं जो धौलपुर है किस किस के साथ सीमा लगाता है। धौलपुर लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा लगती है धौलपुर की और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा लगती है धौलपुर की। अब अगला क्या है, वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की आपको पता है किन किन राज्यों के साथ सीमा लगती है, एक तो लगती है गुजरात के साथ और दूसरी किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। क्लियर है, यहां तक आई बात समझ में आपको। एक बार और बता देता हूं, हनुमानगढ़ की लगती है पंजाब और हरियाणा के साथ, भरतपुर की लगती है हरियाणा और यूपी के साथ, धौलपुर की लगती है उत्तर प्रदेश और एमपी के साथ, बांसवाड़ा की लगती है मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। ये ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा दो दो राज्यों से लगती है। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं और आगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन ये है कि वे जिले जिनकी सीमा, वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है। वह कौन सा जिला है, कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है, जिलों के साथ लगती है। तो वो कौन सा जिला है बताइए, लगती है। तो ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, पाली। पाली कैसे है पाली, देखिए ये हो गया साहब पाली। इससे किस किस की सीमा लग रही है, तो वो लग रही है नागौर, अजमेर, राजसमंद हो गया, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो कितने जिलों के साथ लगती है, 8 जिलों के साथ पाली जिले की सीमा लगती है। किन किन से लगती है, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर के साथ। ठीक है, अब मैं आपको इनको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ कि जो पाली से किन किन जिलों की सीमा लगती है। उसके लिए एक ट्रिक है, उससे आप इन नामों को कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो कभी जभी कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ राजसमंद की जगह पे कभी कभी भीलवाड़ा भी कर देते हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक ए पाली उसी बाजार ना जा, देखिए अब इस ट्रिक को, यहां से कौन क्या बन जाएगा, अजमेर, पाली तो है ही, ऊ से क्या बन जाएगा, उदयपुर, सी से क्या बन जाएगा, सिरोही, बै से क्या बन जाएगा, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर, जालौर,
जा से क्या बन जाएगा जालौर, रै से क्या बन जाएगा राजसमंद, राजसमंद, और ना से क्या बन जाएगा नागौर, नागौर, और जा से क्या बन जाएगा जोधपुर, जोधपुर। आई बात समझ में आपके? देखिए कैसे, ए पाली उसी बाजार ना जा, ये ट्रिक हो गई। अब इस ट्रिक के माध्यम से देखिए मिनटों में आपके याद हो जाएगा। ऐसे क्या बन गया अजमेर, पाली तो वो जिला है ही खुद, और ऊ से क्या बन जाएगा उदयपुर, सी से क्या बन जाएगा सिरोही, बा से क्या बन जाएगा बाड़मेर, जा से क्या बन जाएगा जालौर, रै से क्या बन जाएगा राजसमंद, ना से क्या बन जाएगा नागौर, और जा से क्या बन जाएगा जोधपुर। वे सारे जिले आ गए इसमें जिनकी सीमा पाली से लगती है। तो इनको गिनकर देख लीजिए कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने क्या उत्तर बताया था आपको 8, यानी कि ये ट्रिक बिल्कुल करेक्ट है। इसके हिसाब से आप अगर याद करोगे इसको तो आप कभी भी इसको भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में आपके? क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि पाली के अलावा और वह कौन सा जिला है जिसके साथ सीमा लगती है अन्य जिलों के साथ। तो पाली की तो लगती है 8 जिलों के साथ, तो उससे जस्ट कम है नागौर। नागौर की कितने के साथ? 7 जिलों के साथ। नागौर की, किसकी? नागौर की लगती है। कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगती है? नागौर की सीमा किन किन जिलों के साथ लगती है? तो नागौर की लगती है चूरू, बीकानेर, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 जिले हो गए ना। तो ये हो गया। नागौर की कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? 7 जिलों के साथ सीमा लगती है। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? पाली की सीमा लगती है कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। उसके बाद किसका नंबर आता है? नागौर का। नागौर कितने जिलों के साथ सीमा लगाता है? 7 जिलों के साथ। कौन कौन से जिले हैं वो? चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू। ठीक है, ये 7 जिले हो गए। ठीक है, यहाँ तक आप इसका रिवीजन कीजिए और इसको अच्छी तरह से पढ़िए। अब आगे की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।